मैं जिंदा हूं, ये कहना है पूनम पांडे का। वो पूनम पांडे जिनका विवादों से पुराना नाता देखा जाता है और अक्सर कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी हुई पाई जाती है। और इस बार उनकी मौत को लेकर के भी आपको बता दें कि फिर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अब आपको बता दें कि हर एक अफवाह पर से पर्दे हट चुकी हैं, क्योंकि खुद पूनम पांडे ने अपनी मौत का खंडन किया है। इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे ने वीडियो अपलोड किया है, कहा है कि मैं जिंदा हूं। तो लाखों लोगों की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है, यह कहना है पूनम पांडे का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं। तो मौत की खबर के बीच पूनम पांडे खुद सामने आ गई हैं। इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे ने अपना वीडियो पोस्ट किया है, कहा कि सर्वाइकल कैंसर की मुझे बीमारी नहीं है। मेरी पोस्ट सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूनम पांडे की मौत की खबर के बीच आपको बता दें कि खुद पूनम पांडे सामने आ चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे ने अपना वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट कर उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर की बीमारी मुझे नहीं है और मैं जिंदा हूं। मेरी पोस्ट सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए थी। तो पूनम पांडे का पब्लिसिटी स्टंट का पुराना इतिहास रहा है और एक बार फिर आपको बता दें कि इसी तरह का मामला ये सामने आया और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था। और आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर क्या कुछ कहा, जरा ये बयान सुनिए। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. I didn't. तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बयान आपने सुना, साफ तौर पर पूनम पांडे का कहना है कि ये उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर को लेकर, अवेयरनेस को लेकर के ये बात कही थी और अब वो इस बात का खंडन कर रही हैं कि उनकी मौत नहीं हुई थी, ये अवेयरनेस के लिए था। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि लाखों लोगों की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन इसके पीछे पूनम पांडे कारण बताती भी नजर आ रही है। बड़ा ही नोबल कॉज वो बता रही हैं कि इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और कल इंस्टाग्राम पर इसको लेकर खबर भी आई थी और जो कि हमने आपको दिखाई थी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी, देखिए, अब पूनम पांडे की मौत की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया था, लेकिन आज खबर आती है कि वो जिंदा हैं। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? इस खबर ने और सदमे में डाल दिया है कि एक तरह से इतने बड़े और भयंकर बीमारी का जिस तरह से उन्होंने समाज बनाया है और अपने निजी स्वार्थ के जिस तरह से उन्होंने पूरे देश और पूरी जनता को जिस तरह से इमोशन किया है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत गलत बात है कि आप मौत के नाम पर जिस तरह का काम कर रही है, तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी खबर है, बहुत दुखित पॉलिसी। मैं तो इसके लिए पूनम पांडे को बहुत सोचना चाहिए। वो जिंदा, इस बात की खुशी है मुझे, खुशी हुई मुझे इस बात की, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे क्या है, लोगों में गलत इंप्रेशन पड़ता है और एक सेलिब्रिटी स्टेटस का जो तुमने गलत फायदा उठाया है जी। कल को कोई अगर शेर आया बोले कि कल को सचमुच तुम किसी में किसी मुसीबत पड़ गई, तुमको कोई मदद करने नहीं आएगा। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही गंभीर ये मुद्दा था। सर्वाइकल कैंसर की बात उन्होंने कही, इस बात का हवाला दिया कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे को इस तरीके से सामने लाना, अपनी बात रखना और एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह से इस्तेमाल करना कितना गलत है, इसे मानते हैं आप? गलत है ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें तुम अवेयरनेस कम फैला रही हो, अपनी पब्लिसिटी ज्यादा कर रही हो। इसमें साफ दिख रहा है कि तुम उसकी आड़ लेके, उसका सहारा लेके अपने आप को प्रमोट करने का चक्कर तुमने किया है कि बहुत दिन से तुम्हारा कोई नाम हुआ नहीं था, बहुत दिन से तुम्हारा कोई काम हुआ नहीं, तुम्हें राय दे दी कि भैया ऐसा मौत ड्रामा करो, मौत का ड्रामा करके तुम इसका किया।
खुद का भी, सेलिब्रिटी स्टेटस का भी, कलाकारों का, सबका नुकसान किया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और खोलकर बात रखने के लिए। और अभी बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर अभिनेता रजा मुराद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजा मुराद जी, जिस तरीके से ये खबर आई है, पूनम पांडे कल कहीं न कहीं उनकी मौत से सभी सदमे में थे और आज खबर आती है कि वो जिंदा है और खुद इस बात को उन्होंने कबूल किया है और वजह बताई है कि सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के लिए उन्होंने ऐसा किया। कितना सही लगता है आपको ये? नहीं, जो उन्होंने तरीका अपनाया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स आपको करने हैं तो उसके बहुत तरीके हैं। इस तरीके से अपनी मौत का ऐलान करना और फिर 2-3 दिन तक गायब रहकर फिर सरफेस पे आकर ये कहना कि मैंने अवेयरनेस के लिए किया, ये बहुत ही, मैं तो इसे कहूंगा कि ये निंदनीय बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। वो एक तो कहानी है पुरानी वाली कि भूत आया भूत आया भूत आया, किसी दिन फिर भूत आ जाता है तो लोग यकीन नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो जो उन्होंने ऐसा किया है ये सही तरीका नहीं है। और फिर क्या होता है कि उनकी बात पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर ये पब्लिसिटी करने का तरीका है तो पब्लिसिटी पाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला था कहीं ना कहीं। सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी जिससे लाखों महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं और उसके लिए इस तरीके से सामने आना कहीं ना कहीं साफ तौर पर मालूम देता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था और इसको एक नोबल कॉज देने की, अब रूप देने का कोशिश किया जा रहा है। कितना निंदनीय है ये? देखिए, अपनी मौत का ऐलान करके छुप जाना, और आज के कुछ पेपर्स में इनकी मौत की पुष्टि भी नहीं की। उसने ये कहा कि उनके पीआर ने ये खबर दी है। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी एक स्कीम थी जिसके तहत वो चली है। और बहुत मैं कहूंगा इसके बारे में कि इन्होंने पब्लिसिटी के लिए एक बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया है। और अगर आपको पब्लिसिटी चाहिए तो आप काम के जरिए हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कहना कि मेरी टीम जीतेगी तो मैं बिल्कुल वस्त्रहीन हो जाऊंगी, ये बातें जो हैं ये अखलाक से गिरी हुई हैं। ये बातें सिर्फ हेडलाइंस पाने के लिए, चीप पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। बिल्कुल। तो ये बातें जो हैं बिल्कुल कंडेम करना चाहिए इन बातों को। और झूठी खबर जिस तरह उन्होंने फैलाई है उससे ठीक है, आपको पब्लिसिटी मिली है, लेकिन ये तरीका जो है पब्लिसिटी हासिल करने का ये बड़ा गलत है। अगर आपको पब्लिसिटी हासिल करनी है आप काम कीजिए। जी। जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं वो काम के जरिए उन्हें लोकप्रियता मिली है। ऐसी ओछी और गंदी हरकतें करके पब्लिसिटी हासिल करना जो है वो गलत तरीका है पब्लिसिटी हासिल करने का। बिल्कुल, ये कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है और अब जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी भी इसको लेकर देखने को मिलने वाली है और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं पूनम पांडे को भी है। और इसी को लेकर एक और वीडियो उनका सामने आया है जिसमें वो इस घटना के लिए, इन सब के लिए माफी मांगती भी नजर आ रही है। ये भी सुनिए। Cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt.
My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. कंट्रोवर्सी से पुराना नाता पूनम पांडे का देखा जाता है। लगातार वो इसी तरीके से वो सामने आती हैं और इस तरह से एक और घटना जो उनके अध्याय में है वो जुड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये निंदनीय करार दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए तो अपने काम से हासिल कीजिए। एक कलाकार के लिए काम करना जरूरी होता है और उसके जरिए लोगों के दिलों में अगर जगह बनाई जाए तो वो बेहतर होता है और इसका जवाब कहीं ना कहीं इन कलाकारों के फैंस ही सही तरीके से दे सकते हैं।